ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः इदं वर्तते पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। बंचिबाकु हेले समस्त को कर्म करने हेब। कर्म न करी केही रही पारिबे नाही। साधारणतः मनीष निजर कामना पूरण करने कर्म करिथे एवं कर्मर बंधन में पड़ी थाए। भगवान तृतीय अध्याय कर्म जोगरे अर्जुन को कामना रहित हो ईश्वरार्पण भावना कर्तव्य कर्म करने कहते। कामना आमर बड़ शत्रु। यह आमको बलपूर्वक पाप कर्म नियोजित करी कर्म बंधन पकाई थाए। जेपरी श्लोक भगवान माने अर्जुन पचारि कि अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरित पुरुष अनिच्छन्नपि वार्षिण्य बलादेव नियोजित। बलपूर्वक पाप कर्म नियोजित करी कर्मबंधे पकई थाए किए ना कामना। तदनंतरम इंद्रिय मन बुद्धि ये सब को कामर बासस्थान बोली कहा जाए। जेपरी भगवान श्लोक भी कहते गीतारे इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय मन बुद्धि होछि कामर बासस्थान। तृतीय अध्यायर 40 नंबर श्लोक। यही काम मन बुद्धि और इंद्रिय मान साहाय्य आम भितर थिबा ज्ञान को ढांकी दे आमको पाप कर्म रे प्रवर्ताई थाए। जो यही काम मन बुद्धि जो कहला यार मध्य गोटे श्लोक अच्छी तृतीय अध्यायर शेष श्लोक आड़े कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरेण। आवृतम ज्ञानमेतेन यही माने यही काम मन बुद्धि इंद्रिय मान को आवृत्त करी बा ज्ञान को ढांकी दे आमको पाप कर्म रे प्रवर्ताई थाए। तत्पर इंद्रिय माने स्थूल शरीर अपेक्षा श्रेष्ठ सूक्ष्म और बलवान। इंद्रिय मान ठारू मन सूक्ष्म श्रेष्ठ और बलवान। मन ठारू बुद्धि एवं बुद्धि ठारू आत्मा हेउछन्ति अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ। आत्मा को जानिबा हेउछि ज्ञान। निजको आत्मा बोली जानी कर्म कले कामनार विनाश हुए। कामनार विनाश हेले कर्मबंधनर कारण न होई मुक्ति सहायक होता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा आम भितर आत्मा रूप से अवस्थान करिसेंति। से अजन्मा अविनाशी और समस्त प्राणी मानकर ईश्वर। जो जो समय धर्मर हानि हुए और धर्मर वृद्धि हुए धर्म स्थापना करने परमात्मा परमेश्वर भगवान निजर जोगमाया बल प्रकृति को अधीन करी निजर प्रकृति को निजर अधीन करी सगुण साकार रूप से पृथ्वी रे प्रकटित हुअन्ति। जहाँकि अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। सगुण साकार रूप से पृथ्वी रे प्रकटित होती। से केतबेले भगवान राम रूप से तो केतबेले भगवान कृष्ण रूप से धरापृष्ठ को आसिछन्ति। तांकर समस्त कर्म सृष्टिर कल्याण उद्देश्य होता है। तांका भितर कर्तापणर अभिमान न थाए कि कर्मफल रे आसक्ति बा ममता न थाए। सेथिपे से करुथुवा कर्म तांको कर्मबंधन रे पकाई पारंती नहीं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तो वर्तते तम श्लोकम नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तृतीय अध्याय भगवान उपदेश दे कहते जेते कष्टकर हेले मध्य निजर कर्तव्य कर्म को निष्ठापर भाव में पालन करवा उचित। चतुर्थ अध्याय कर्मर स्वरूप किपरि हेबा उचित ताहार वर्णना करबो जाई कर्म अकर्म विकर्मर कथा कहते। कर्म किपरि करबाको हेबो ताहार कला कौशल को बुझाइबाको जाई बहुमूल्य उपदेश देइछन्ति। भगवान यज्ञ विषय बुझाइबाको जाई ब्रह्मयज्ञ संयम रूपक यज्ञ द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ ज्ञान यज्ञ प्राणायाम रूपक यज्ञ आदि विषय कहते। ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बोली कहवा
सहित तत्वदर्शी गुरुଙ୍କ शरणापन्न होई तांकर सेवा भक्ति द्वारा मन को शुद्ध और पवित्र करी सरलता पूर्वक प्रश्न कले गुरु यही ज्ञान प्रदान करिथांती बोली भगवान कहते। यही ज्ञान समस्त पाप को नष्ट करने सहित ज्ञान रूपक अग्नि समस्त कर्म को भस्मीभूत करदिए बोली मत व्यक्त करिसेंती। चतुर्थ अध्याय उपसंहार करी कर्मयोगे सिद्धि लाभ कले कर्मयोगी तत्वज्ञान को निजर भितर स्वतः प्राप्त करें बोली कहिथिबा बेले चतुर्थ अध्याय 38 नंबर श्लोक रे ज्ञान जोगु प्रशंसा कर सद्गुरु निकट को जाई तत्वज्ञान को ग्रहण करने कथा कहते। यथा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्ष्यन्ति तज्ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। से भली यह शुणी स्वाभाविक भाव में अर्जुन मन एक प्रश्न सृष्टि होती सद्गुरु शरणापन्न हो अर्थात संन्यास मार्ग अवलंबन पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने अथवा कर्मयोगर आचरण द्वारा निज भितर तत्वज्ञान को उपलब्धि करने केउटी मो पाई श्रेयस्कर। अर्जुन का यह प्रश्न पंचम अध्यायर प्रारंभ होइछि। वस्तुतः पंचम अध्यायर नाम होइछि कर्म संन्यास योग जो थी कि संन्यास एवं योग विषय वर्णना विस्तृत भाव में वर्णना कर संन्यास ओ योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन कहले हे कृष्ण आपण कर्म मानकर संन्यास को प्रशंसा करुछंती पुणी कर्मयोगर मध्य प्रशंसा करुछंती तेणु यही दुईटी मध्यरु केउटी मो पाई कल्याणकर साधना हेबो भल भाव में निश्चित करी ताहा मते कहंतु। यार विस्तृत व्याख्या एठारे दिया जाइछि आपण माने पढ़ी परिबे। से भली द्वितीय श्लोक रे अछि योगींक पई कर्मयोगर पथ। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यार अनुवाद होछि श्री भगवान कहिले कर्म संन्यास और कर्मयोग ये उभय परम कल्याणकारक अटंती किंतु यही दुईटी मध्यरु कर्म संन्यास अपेक्षा कर्मयोग साधन सुगम होइथिबारु श्रेष्ठ अटे। व्याख्या तले दिया जाइछि। से भली तृतीय श्लोक सन्यासी ज्ञानर पथ। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अर्थात हे अर्जुन जो पुरुष कहा प्रति द्वेष करते नहीं कि किछि आकांक्षा मध्य करते नहीं सही कर्मयोगी सदा सन्यासी बोलाइबार योग्य अटंती कारण रागद्वेषादि द्वंद्व रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन मुक्त हो जाती। चतुर्थ श्लोक रे ज्ञान और कर्म अलगा नुहंती बोली प्रतिपादन कर सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। अर्थात उपरोक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोके पृथक पृथक फलदाता बोली कहती किंतु पंडित माने ताहा कहती नहीं कारण से दुईटी मध्यरु कौनसी गोटी करी भी सम्यक भाव में स्थित होता व्यक्ति उभयर फलस्वरूप परमात्मा को पाई जाती। पंचम श्लोक सन्यासी हो बा जोगी लक्ष्य एक सन्यासी हो बा जोगी लक्ष्य एक यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञानयोगी मानक द्वारा जो परमधाम प्राप्त हुए कर्मयोगी मानक द्वारा मध्य सही परमधाम प्राप्त होता है तेणु जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फलतः एक बोली देखती से ही यथार्थ देखती। वस्तुतः ये गोटे प्रश्न उठुची कि उपासनार केतोटी मार्ग माने मोक्ष माने मोक्ष प्राप्ति केतोटी मार्ग अच्छी
से कथा भागवत भगवान श्रीकृष्ण कहते यथा योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रियो विधित्सया ज्ञानं कर्मश्च भक्तिश्च नोपायोन्यस्ति कुत्रचित् तथा अर्थात उपासनार तीनोटी माने मार्ग अच्छी गोटे है ज्ञान मार्ग गोटे है कर्म मार्ग आ गोटे है भक्ति मार्ग। श्लोक 6 जोग बिना ज्ञान संभव नुहे कहीं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन कर्मयोग बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होता सकल कर्म कर्तापन त्याग करिपारिबा कठिन। भगवत स्वरूप को मनन करुवा कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही पाई जाती। श्लोक 7 योगी कर्म रे लिप्त होते नहीं योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जहाँकर मन निज बसरे थाए जे जितेन्द्रिय और जहाँकर अंतःकरण विशुद्ध एवं सकल प्राणी आत्मरूप परमात्मा ही जहाँकर आत्मा से ही कर्मजी कर्म करुले कर्म रे लिप्त होती नहीं। श्लोक 8 एवं 9 मु किसी करना बोली भावी योगी कर्म करवा उचित यतो ही वयम सर्वे आत्मा अतः अहम किंचित अभी न करोमि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात तत्वज्ञ सांख्य योगी देखुले शुणुले छुँले शुंघुले खाऊले जाऊले शोले श्वासक्रिया करुले कथा कहते त्याग करुले ग्रहण करुले तथा आखि खोलुले बुझुले इत्यादि सब करुले भी इंद्रिय माने ही निज निज अर्थरे प्रवृत्त होउछन्ते बोली जानी मु किछि भी करूना बोली भाविबा उचित। भगवान को श्लोक 10 भगवान को समर्पण करी कर्म कर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः स लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो पुरुष सकल कर्म परमात्मा ठारे अर्पण करी आसक्ति त्याग करी कर्म करती पद्मपत्र जेभଳି जल द्वारा लिप्त हुए नहीं सही पुरुष सेहीपरि पाप द्वारा लिप्त होते नहीं। श्लोक 11 आत्मशुद्धि उद्देश्य कर्म कर कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी माने ममत्व बुद्धि रहित होई केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा मध्य सकल आसक्ति त्याग करी अंतःकरणर शुद्धि निमंते कर्म करते। व्याख्या तले दिया आपण माने स्पष्ट भाव में पढ़ी पारिबे। श्लोक 12 फल प्रति अनासक्त ही कर्म कर युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्मफल त्याग करी भगवत प्राप्ति रूपक शांति लाभ करती एवं सकाम पुरुष कामनार प्रेरणा द्वारा फलासक्त हो कर्मबंधन पड़े। श्लोक 13 कर्ता भाव न रखी कर्म कर सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरी देहि नैव कर्मन्न कारयन्। अर्थात अंतःकरण को वशीभूत करी सांख्य योग आचरण करुवा पुरुष किछि न करी और न कराई ही नवद्वारा विशिष्ट शरीर रूपक पुरी मन द्वारा सकल कर्म त्याग करी सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप आनंदपूर्वक अवस्थान करती।
अर्थात श्लोक हूँ श्लोक 14 मनीष निज स्वभाव वशवर्ती ही कर्म करे न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्य मानकर कर्तापण को कर्म मानू कि कर्मफल संयोग को रचना करते ना किंतु स्वभाव अर्थात प्रकृति ही प्रवृत्त हुए। श्लोक 15 अज्ञानता कारण मनुष्य मंद कर्म करे यथा नादत्ते कस्यचिद पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर काहारी पापकर्म कि काहारी शुभकर्म को ग्रहण करती ना किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढांकी हो रही तेणु अज्ञानी जीव मैंने मोहित होती। आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट। श्लोक 16 ज्ञानेन तो तदज्ञानं येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात जो मानकर सही अज्ञान परमात्मा अज्ञान जो मानकर से अज्ञान परमात्मा तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर ज्ञान सूर्य रूपक से सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर दिए। भगवान ठारे मन दृढ़ हेले आत्मज्ञान लाभ हुए। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात जो मानकर मन तद्रूप हो जो मानकर बुद्धि तद्रूप हो और सच्चिदानंद घन परमात्मा ठारे ही जो माने निरंतर एकाकी भाव स्थित अटंती जितादृश तत्परायण पुरुष माने ज्ञान द्वारा पापरहित होई अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति प्राप्त हुअन्ति। आत्मज्ञानी समस्त को समान दृष्टि रे देखती। श्लोक 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात सही ज्ञानी माने विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण ठारे तथा गो हस्ती कुकुर एवं चांडाल ठारे मध्य समदर्शी होइथान्ति। आत्मज्ञानी यही जीवन मुक्ति लाभ करती। श्लोक 19 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जो मानकर मन समभाव अवस्थित से द्वारा यही जीवित अवस्था ही समग्र संसार विजित होता है। जेहेतु सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम तेणु से सच्चिदानंद घन परमात्मा ठारे ही अवस्थान करिथांती। आत्मज्ञानी सुखी व दुखी हुअन्ति नहीं। श्लोक 20 न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो पुरुष प्रिय वस्तु प्राप्त हो हर्षित हुअन्ति नहीं कि अप्रिय वस्तु प्राप्त हो उद्विग्न हुअन्ति नहीं से ही स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा ऐक्य भाव नित्य स्थित अटंती। श्लोक 21 आत्मज्ञानी विषय आसक्त हुअन्ति नहीं बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात बाह्य विषय आसक्ति रहित अंतःकरण विशिष्ट साधक आत्मारे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद रही प्राप्त होती। तापर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ध्यान रूपक जोगरे अभिन्न भाव उपस्थित होता से पुरुष अक्षय आनंद अनुभव करती। विषय सुख नहीं। श्लोक 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात इंद्रिय तथा विषय मान संजोग उत्पन्न होता जो भोग गुड़िक रही से गुड़िक विषयी पुरुष मान सुखरूप प्रतीत होते भी निसंदेह दुखर ही कारण अटंती एवं आदि अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य अटंती। हे अर्जुन तेणु बुद्धिमान विवेकी पुरुष से रमण करते नहीं। श्लोक 23 काम और क्रोध को नियंत्रण करिपारिले प्रकृत सुख शक्नोति ह्यैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।
अर्थात जो साधक यह मनुष्य शरीर शरीरनाश होइजिबा पूर्वरु ही काम क्रोधरु उत्पन्न होयुथवा बेग को सही जीवाक समर्थ हो जाती से पुरुष जोगी एवं से सुखी अटंती। अच्छा, बेग केते प्रकार ये वर्णना कर। नंबर 1 कथा कहिबार बेग, नंबर 1 कथा कहिबार बेग, नंबर 2 मनर बेग माने चंचलता, नंबर 3 क्रोधर बेग, नंबर 3 ठीक हाँ क्रोधर बेग, जिह्वार बेग, नंबर 4 पंचम उदरार बेग भोक, उपस्थार बेग मैंने जौन लालसा। श्लोक 24 सुख निज भितर बाहर नुहे यो अंतः सुखोन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष ब्रह्म भिन्न अन्य किछि नहीं बोली निश्चय करी समष्टि अंतरात्मा ही सुखयुक्त आत्मा भ्रमणकारी तथा आत्मा ही ज्ञानयुक्त अटंती सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा सहित एक भाव प्राप्त सही सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता। अंतःकरण शुद्ध हेले परमात्मा प्राप्ति हुए। श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूतहिते रताः। अर्थात जो मानकर सकल पाप नष्ट हो जाइछि, जो मानकर समस्त संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो जाइछि, जो माने सबु प्राणी हृदय रत एवं जो मानकर विजित मन निश्चल भाव में परमात्मा ठारे स्थित से ब्रह्मवेत्ता पुरुष माने शांत ब्रह्म को प्राप्त होती। आत्मा को जानिले परमात्मा प्राप्ति हुए। श्लोक 26 काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात काम क्रोध रहित विजित चित्त एवं परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार करितवा ज्ञानी पुरुष मानक पई सकल दिगरे शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण होई रहिथांती। श्लोक 27 एवं 28 ध्यान द्वारा परमात्मा प्राप्ति हुए। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात बाह्य विषय भोग मान को चिंतन न करी से सब को बाहर ही त्याग कर दे एवं नेत्र दृष्टि को भ्रूद्वयर मध्यवर्ती स्थान में निबद्ध करी नासिकाद्वयर अभ्यंतर विचरण करुवा प्राण और अपान वायु को समगति करी जो मोक्षपरायण मुनि मन बुद्धि और इंद्रिय मान को संयत करते इच्छा भय और क्रोधरु रहित होता से मुनि सर्वदा मुक्त ही अटंती। अंतिम श्लोक 29 नंबर श्लोक परमात्मा प्राप्ति रे परम शांति भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। मोर अर्थात मोर भक्त मते सकल यज्ञर और तपर भोक्ता समस्त लोकर ईश्वर मानकर मध्य ईश्वर तथा सकल प्राणी मानकर सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी बोली तत्वतः जानीपारी शांति प्राप्त होती। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यास योगो नाम 5मोऽध्यायः।